यह PHP में HTML प्रदर्शित करने के लिए एक टिप है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी है जब आप if स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं या कुछ भी जो ब्लॉक का उपयोग करता है, और जब आपको इसे कंडीशन पर करने की आवश्यकता होती है या PHP पर कार्यरत किसी चीज़ में आपको HTML के आउटपुट की आवश्यकता होती है। इस उदाहरण में मेरे पास एक वेरिएबल नेम है और इसे Alex सेट किया है। अतः यदि मैं name equals Alex टाइप करता हूँ तो यह Hi Alex एको करेगा। यदि नाम Alex नहीं है तो हम else टाइप करेंगे। हम एको करेंगे You are not Alex, please type your name। और हमारे पास यहाँ इनपुट फील्ड है जो इसके आसपास एक फॉर्म होना चाहिए। अतः form action equals index.php method is equal to post और हम यहाँ फॉर्म को समाप्त करते हैं। हम इसको थोड़ा नीचे ला सकते हैं ताकि यह अच्छा दिखे। अतः इस else ब्लॉक के अंदर हमारे पास कुछ HTML कोड्स हैं। अतः हम if else टाइप करते हैं और हमारे पास यहाँ से शुरुआत होने वाला और यहाँ समाप्त होने वाला ब्लॉक है तथा यह काफी HTML कोड हो सकते हैं। इस ट्यूटोरियल का उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि आपको एको का उपयोग करके HTML कोड को एको करने की आवश्यकता नहीं है। यह आसान है और समय की बचत करता है जब आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बजाय उद्धरण चिन्हों का उपयोग करके कोड चाहते हैं। साथ ही यह ब्लॉक्स के अंदर कोड रखने के लिए भी अच्छा है। मानिए कि यह ब्लॉक तथा आप क्या टाइप कर रहे हैं उसके बारे में चिंता किए बिना। अतः यदि आप उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं यह / अक्षर का बचाव करेगा। अतः यह प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन एको की समाप्ति और यहाँ इस एको की शुरुआत के रूप में उपेक्षित किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप चलिए रिफ्रेश करें। चूंकि नाम एलेक्स के समान है यह मेरा अभिवादन करता है जैसा कि हमने पहले देखा। एको टेक्स्ट की छोटी मात्रा के लिए ठीक है, लेकिन फॉर्म आदि के साथ अधिक मात्रा के लिए हमें एको की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यह अभी मौजूद है यह नहीं चलेगा, हमें एक एरर मिलेगी। हमने इस टेक्स्ट के लिए आउटपुट की पद्धति नहीं प्रदान की है। यह लाइन 12 पर है। अतः यदि आप लाइन 12 पर जाते हैं आप देखेंगे कि यह यहाँ है। हम इसी तरह से समस्या को सुधार सकते हैं। हमारे पास यहाँ हमारा प्रारंभिक PHP टैग है और मैं टैग को यहाँ नीचे समाप्त करने जा रहा हूँ। अतः हम ब्लॉक की शुरुआत के बाद टैग को समाप्त कर रहे हैं। अब मैं यहाँ कर्ली कोष्ठक के पहले एक नया टैग शुरू करूँगा। अतः हमारे पास PHP कोड का एक खंड यहाँ और एक खंड यहाँ है और यहाँ बाकी को PHP के रूप में व्याख्या नहीं की है। अतः मैं पहले क्या करने जा रहा हूँ कि इन सबको उद्धरण चिन्हों में बदलने जा रहा हूँ। यदि आप शुरुआत से इस पद्धति को लागू करते हैं तो आप आसानी से कोड कर सकते हैं और यह काफी बेहतर कार्य करेगा। अतः फिर से एक बार उसी तरह स्क्रीन पर दिखता है। हमारे पास यहाँ और यहाँ ब्लॉक है। यह ऐसा प्रतीत हो सकता है मानो PHP यहाँ समाप्त होगा, लेकिन हमने यहाँ अंदर इस क्षेत्र में ब्लॉक समाप्त नहीं किया। लेकिन हम यहाँ नीचे जा रहे हैं। हम एको नहीं कर रहे हैं लेकिन इसे दर्शा रहे हैं। यह विशेष रूप से else ब्लॉक के लिए लागू होता है। हम यहाँ और यहाँ नीली चिन्हांकित लाइन में ब्लॉक को समाप्त करेंगे। अतः फिर से हमें पहले Hi Alex मिलता है। अब यदि हम नाम बदलते हैं तो काइल लिखें, रिफ्रेश करें।
आप देखेंगे कि HTML ठीक से प्रदर्शित किया गया है। लेकिन यह PHP का उपयोग करके एको नहीं किया गया है। यह उपयोग के लिए अच्छी पद्धति है जब आप HTML को अच्छे से प्रदर्शित और आसानी से पुनः पठन करना चाहते हैं। आशा है कि यह ट्यूटोरियल मददगार रहा होगा। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।